सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, हैदराबाद व्लॉग सीरीज़ के इस छठे वीडियो में देखिए गोलकुंडा किला के कुछ और नज़ारे। और मैं आज आपको तारामती मस्जिद और असलहा खाना भी दिखाऊंगा। साथ ही तहय्युर, तगय्युर, दयार गैर, तंबीह, मुंदरिजा, बाला और झैल शब्दों के अर्थ और उनके सेंटेंसेस भी बताऊंगा। ध्यान से देखिए, वीडियो में आपको मज़ा तो आएगा। तो आज का पहला शब्द है तहय्युर। तहय्युर अरबी से उर्दू में आया। इसका मतलब है हैरानी, हैरत, आश्चर्य, अचंभा, ताज्जुब, विस्मय, वंडर, एस्टॉनिशमेंट, अमेजमेंट। और इसका एग्जाम्पल है उसे वहाँ देखकर मेरे तहय्युर की इंतहा न रही, यानी उसे वहाँ देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। तहय्युर के बाद तगय्युर, तगय्युर नहीं तगय्युर, गा बोलिए, गा, तगय्युर, ये भी उर्दू में अरबी से आया और इसका मतलब है बदलाव, चेंज, परिवर्तन, क्रांति। इसके अलावा एक बीमारी का दूसरी बीमारी में बदल जाना और एक स्थिति का दूसरी स्थिति में परिवर्तित हो जाना और म्यूटेशन वगैरह। इसका एग्जाम्पल है तगय्युर कुदरत का एक उसूल है, यानी परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है। इसके बाद दयार गैर। दयार गैर दो शब्दों से बना है, एक है दयार और दूसरा है गैर। गैर का मतलब होता है अन्य, अदर, अदर्स, दूसरा, दूसरे लोग। और दयार का मतलब होता है इलाका, देश, शहर, क्षेत्र, ज़मीन, बस्ती वगैरह। तो दयार गैर का मतलब हुआ गैर का दयार, यानी दूसरे की धरती, दूसरे का देश, दूसरों की ज़मीन, दूसरों का मुल्क, दूसरों का शहर, परदेश, विदेश, अनजान देश वगैरह। इसका एग्जाम्पल हो सकता है दयार गैर में जाने से पहले वहाँ की भाषा ज़रूर सीख लेनी चाहिए, यानी विदेश में जाने से पहले या अनजानी धरती पर जाने से पहले या ऐसे इलाके में जाने से पहले जहाँ जो आपके लिए अजनबी है, वहाँ की भाषा ज़रूर सीख लेनी चाहिए। इसके बाद अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मस्जिद है, एक छोटी सी मस्जिद है और इस मस्जिद का नाम है मस्जिद तारामती। अगला शब्द है तंबीह। तंबीह भी उर्दू में अरबी से आया और इसका मतलब है चेतावनी, वार्निंग, आगही, ख़बरदार करना, अलर्ट करना। एग्जाम्पल हो सकता है मौसम विभाग की तंबीह को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके बाद मुंदरिजा। मुंदरजा कह देते हैं लेकिन वो गलत है, सही शब्द है मुंदरिजा, यानी दर्ज किया हुआ, गिवन, लिखा हुआ, अंकित किया हुआ, लिखित, उल्लिखित, मेंशन्ड वगैरह। मुंदरिजा। इसका एग्जाम्पल अभी बताऊंगा, पहले अगला शब्द सुनिए। अगला शब्द है बाला। बाला संस्कृत में है, इसका मतलब होता है लड़की। बाला एक आभूषण यानी कि एक जेवर, एक गहना भी है। आपने बहुत पुराना फिल्मी गाना सुना है, ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला। लेकिन यहाँ उस बाला की बात नहीं हो रही है। वैसे बाला के और भी अर्थ हैं। यहाँ जिस बाला शब्द का जिक्र है वो उर्दू का शब्द है और उसका मतलब है ऊपर, अबव। इसका एग्जाम्पल भी अभी बताऊंगा, पहले एक शब्द और जान लीजिए और वो शब्द है झैल। जैल नहीं, जेल नहीं, झैल। ये भी अरबी से उर्दू में आया और इसका मतलब होता है नीचे, निम्न, बिलो। इसे झेल या जेल या जैल मत कहिएगा, ये झैल है। अच्छा जी, अब तीनों शब्दों के एग्जाम्पल्स सुनिए, मुंदरिजा, बाला और झैल। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है मुंदरिजा बाला पैसेज को पढ़िए और इन सवालों के जवाब दीजिए। स्टूडेंट्स को याद आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। क्वेश्चन पेपर में इस तरह के सवाल होते हैं कि ऊपर लिखे हुए पैसेज को पढ़िए और फिर सवालों के जवाब दीजिए। तो उसको कहेंगे उर्दू में मुंदरिजा बाला पैसेज को पढ़िए और इन सवालों के जवाब दीजिए। इस तरह से आप क्वेश्चंस देखते होंगे उर्दू के पेपर वगैरह में, यानी कि एग्ज़ाम वाले पेपर में। और एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मुंदरिजा झैल पैसेज को ध्यान से पढ़िए और आगे दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। अब झैल का मतलब है नीचे, तो नीचे दिए गए पैराग्राफ को, पैसेज को, गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद जो सवाल दिए गए हैं उनके जवाब दीजिए। तो ये बात हुई मुंदरिजा की, बाला की और झैल की। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए। सलाम हिंदुस्तान।